जनता ऊब चुकी है, हर वर्ग की बदलाव चाहती है, और सबने यही कहा अब कोई नेता नहीं बहन जी के अलावा देश कोई चलाने वाला है ही नहीं, और इसीलिए वो बड़ी सब जात को आदमी प्रिय हो। अच्छा जी साहब, और नहीं तो अब इलेक्शन खुद बताएंगे, आप लोग देखेंगे तो वो बहुत जन तो कहते थे कि मर गई, वो ही नहीं है। हाँ। ये सैलाद कहाँ से कूद रहे हो? कहते बीएसपी एक है विधायक, एक है सांसद, ये तो पब्लिक के हाथ में कोई बपौती नहीं है देश की। कोई अच्छा काम करता तो आ जा अच्छो समझ के, और बिगड़ गई तो बदल दो, बदलाव है। कार्यकाल में जो बहन जी ने काम किए उनकी विरोधी भी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर क्या कारण रहा कि 2012 के बाद से लगातार चुनाव दर चुनाव रिजल्ट खराब होता चला गया? बहन जी ने आपको बनाया, आपको बैकवर्ड हाई का सभी को बनाया। बहन जी को चोरी चमारी नहीं पसंद थी, बाहर भगाया और 50 और लेके भाग गए, पार्टी खत्म हो गई, हम अकेले छोड़ गए, सर समाज चला गया, बैकवर्ड सब चले गए, हम हार गए, बैठ गए चुप्पा, और फिर वो जगी है, फिर पार्टी आ जाएगी आगे। समाज आ रहा है साथ में? बिल्कुल साहब, पूरा पूरा एक बीन के वोट पड़ेगा दलित का। अच्छा, हाँ, एक पड़ेगा, जैसे भीम आर्मी लोग का, तो भीम आर्मी एक नहीं देगा कोई वोट। क्या कारण है? मौजूदा वक्त से, मौजूदा सरकार से खुश नहीं है क्या? नहीं खुश है कोई भाई। हाँ। ना, अरे प्राइवेट नौकरी, लड़का बैठे नरेगा में काम कर रहे हैं, कैसा खुश रहेंगे? कहना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग एक हैं और बहुजन समाज कहीं गया नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भटकाव आया था, उसको एक तागे में पिरोने की कोशिश बहन जी द्वारा की जा रही है। 2012 के बाद लगातार प्रदर्शन खराब होता चला गया, पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद आपका नहीं बना, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये तो राजनीति है। अभी मैं आपको सन 2012 के चुनाव के बारे में आपने किया, सन 2012 के चुनाव में अयोध्या से एक सीट होती है बीकापुर, उसमें पूर्व मंत्री अनिल यादव जी लड़ते हैं बीजेपी से, वो मात्र 64 से वो पाते हैं। उसके बाद 5 साल बाद सरकार सपा की चलती है, और उसके बाद जो राइट्स होते हैं उसको देखते हुए हिंदू मुसलमान का राइट हुआ है, उसके बाद जाके आपकी बीजेपी की सरकार बन जाती है। ये राजनीति है, कभी राजनीति में कभी कोई पार्टी हाशिए पे होती, कभी कोई पार्टी अपने पीक पे होती। इस समय बीजेपी पीक पे, और बीजेपी का पीक पॉइंट, इसके बाद पीक पॉइंट के बाद नीचे जाना है बीजेपी को। तो अब क्या कारण मानते हैं बीजेपी के नीचे जाने का? देखिए, आप एक योगी जी कहते हैं कि हम देश को जो है तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टैरिफ लग रहा है हमारे ऊपर, ये विकास की तरफ है। अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा ऋणी देश इंडिया है। तो ये तरक्की तो जा रही है, लेकिन ये माइनस तरक्की जा रही है, ये पॉजिटिव तरफ तक नहीं जा रही है। तो आप सोच लो, और जनता को गुमराह किया जा रहा है, मीडिया द्वारा किया जा रहा है। जो बड़े बड़े मीडिया हैं, आप तो मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल से हो, बड़े बड़े मीडिया द्वारा किया रहा है। और आपका जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारे सोशल मीडिया चैनल, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सच्चाई को दिखा रही है। और बाकी जो क्या बोलते हैं आपकी सैटेलाइट मीडिया, वो सच्चाई दिखा रही है। कहते हैं कि बहन जी सक्रिय नहीं रहती राजनीति में, तो क्या आज की रैली से कुछ उन लोगों को जवाब जाएगा? बिल्कुल जवाब जाएगा। ये रैली जवाब देने के लिए बुलाई गई है। जो लोग कहते हैं बसपा खत्म हो गई, जो हमारे चट्टी पे, चौराहे पे जो कार्यकर्ताओं से लोग उपहास करते थे बसपा खत्म हो गई है, मैं चाहता हूं उन लोगों को एक बार यहाँ के देखिए बसपा खत्म है कि बसपा जिंदा है। ये बसपा का एक करवट है, एक हल्का सा करवट है। और देख लीजिए आप कितने लोग आ रहे हैं, साहब पूछ लीजिए, ये बसपा का करवट है भाई साहब। जिस बार बसपा अंगड़ाई लेगी ना, उस दिन सत्ता बन जाएगी। और ये अंगड़ाई लेने का दौर आ रहा है। सन 2027 में हम बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो क्या रणनीति आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? देखिए, रणनीति आप आकलन कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये भी सवाल करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो सरकार है उसको कोई एक राजनीतिक पार्टी सत्ता से बाहर नहीं कर सकती। तो बसपा जो एकला चलो की राह पर चल रही है, ऐसे में कैसे जो है सत्ता से भाजपा को बाहर करेगी? और अपना देखिए ऐसा है कि गठबंधन चाहिए, जिससे के लिए जब तक जनता से गठबंधन नहीं हो तब तक सरकार नहीं बना पाओगे। सन 2007 में हमने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला किया, और हमने जनता से गठबंधन किया, भाईचारा कमेटी बनाई, उसके बाद हम सत्ता में आए। पुनः उसी को सोशल इंजीनियरिंग को कायम करके माननीय बहन जी सत्ता पे काबिज होंगी, ये निश्चित है। आप अयोध्या से आए हैं, पूरी देश में अयोध्या के नाम पर भाजपा वोट मांगती है। अच्छा, वोट मांगती है। अभी देखिए चुनाव हारी कि नहीं हारी। जहाँ जहाँ राम जी के पक गए, सारे चुनाव हार गए। इसका मतलब राम जी स्वयं नाराज हैं भाजपा से। भाई, आपके आराध्य, हमारे आराध्य, सबके नाराज है कि नहीं नाराज, इसको बताओ आप। तभी तो बीजेपी हारी वहाँ से। तो जहाँ जहाँ राम जी के पक पड़े, उनको मालूम था ये हमको हमारे नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो राम जी ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। 35 सीटें हार गई, वो बाहर हो गई। तो अभी जो पब्लिक यहाँ दिखाई दे रही है, ये चुनाव में भी जो है वोट के माध्यम से भी अपनी ताकत दिखाएगी। देखिए, जैसे हम मान रहे हैं कि 10 लाख आ रहे हैं, अगर एक आदमी 5 वोट बढ़ाएगा तो जान लिए 50 लाख वोट तैसे बढ़ जाएगा। और हमारा वोट अब की पोल होगा। जो हमारे भाई किसी कारण से कहीं चले गए थे, वो बहन जी के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि अब एक बार गठबंधन ने मांगा कि संविधान बचाने के नाम पे वोट,
लोगों ने वोट दिया उनको, उनको सीट जिताई। अब मुझे लगता है, ये समूह देख के लगता है कि अब की पार्टी के नाम पे सब वोट देंगे, जैसा पहले देते आए थे। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। संविधान हमारे देश के लिए सर्वोपरि है, सर्वप्रथम ये है, ये हमारी राष्ट्रीय बुक है और इसके लिए हम जो सब कुछ निछावर कर सकते हैं। मनुस्मृति से कहाँ चल रहा है देश, अब तो संविधान से चल रहा है। मनुस्मृति का वो चला रहे हैं ना, परसों की डिटेल देखा ना, सीजीआई साहब के ऊपर जूता मारा है फेंक के। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीजीआई जो गवाही साहब है, हमारे दलित समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर जूता मारा है फेंक के, जिसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री एंड मोदी जी कुछ स्पीच नहीं दे रहे उनके प्रति और उसको डिबेट करके बिठा रहे हैं। मोदी जी ने निंदा की है उस घटना निंदा की। करने से क्या कहते हैं कि उसको तो गिरफ्तार करें ना, आप लोग गिरफ्तार करें। निंदा करने से क्या होता है? तो आज जो आप यहाँ इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्या तैयारी है? इसका मकसद ये है कि हमें 2027 और 29 में पीएम और सीएम, ये हमारा लक्ष्य है। पीएम और सीएम, यस। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आपने एक भी सांसद नहीं बनाया। उसको मतलब नहीं, ईएम है ना, ईएम को आज हटा दीजिए। आप 2017 में बहन जी पंपलेट से कहती ना चुनाव, बाकायदा सबूत भी दिया था उन लोगों ने, क्यों नहीं माने हैं? तो फिर आप लोग ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? सड़कों पे जिस दिन बहन जी कह देगी ना, उस दिन सड़कों पे हैं। हाँ। आदेश बहन जी का चाहिए। हाँ। अब 2027 में भी अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो फिर कैसे आप सरकार बनाएंगे? सरकार बनेगी हमारी, बनेगी 100%। ईवीएम से ही बन जाएगी? बनेगा, ईएम बन रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा ये। नहीं रहेगा। मेरा कहना यही है आपके माध्यम से कि वर्तमान जो सरकार कर रही है, पहले नंबर तो उनने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है, जो कि गांव-गांव ठेका खुलवाए हैं। जोगी जी हों या मोदी जी हों, चाहे मोहन जी हों, जो घर घर जो ठेका खुलवाए उसमें किसका हन है? SC, ST, OBC, ये तीनों माइनॉरिटी के लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि सरकार कौन सी अच्छी होना चाहिए, जो गड्ढे में धकेल रही है वो, या जो ऊंचाइयों पे ले जा रही है वो? मैं तो ये चाहूँगा कि बहन जी की सरकार यहीं पे नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में, और पीएम देखने का सपना मेरा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का है कि एक बार हम बहन जी को पीएम बनता हुआ देखेंगे और हमारे राज्य में ही देखेंगे। लेकिन कैसे पीएम बनता हुआ देखेंगे? मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में आपने एक भी सांसद नहीं दिया बीएसपी को, पार्टी को। कहाँ गई थी तब ये पब्लिक, कहाँ थी? आपको मैं निश्चित बता दूं, यदि ईवीएम से वो वोटिंग हुई अभी भी, तो हम फिर भी हारेंगे। हाँ, अच्छा। और सरकार बैलेट से वोटिंग करा ले, हम सीना तान के कह रहे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की, चाहे वो केंद्र की। तो फिर आप लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों शुरू नहीं करते? बहन जी का एक इशारा हमारे लिए सर्वोपरि होगा। जिस दिन बहन जी ने आगाज कर दिया कि ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे उतर जाओ, तो सड़कें हम जाम कर देंगे। इस सरकार को दिखा देंगे कि आपके बासिंदे भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। लोग ये भी सवाल खड़े करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो सरकार है उसको कोई एक राजनीतिक दल अकेले जो है उनको सत्ता से बाहर नहीं कर सकता, गठबंधन जो है होना चाहिए, और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है। देखो, मैं बता दूं कि मैं एक बहुजन कार्यकर्ता हूं, और मेरे बहुजन सभी साथियों से, जहां पे बीएसपी का हो, भीम आर्मी का हो, या आज़ाद समाज पार्टी का हो, लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि है बहन जी। क्यों? जो हमारा लीडर है वो है बहन जी।